पर उपस्थित सभी सम्मानित जो हमारे अतिथि आए हैं विभिन्न विभागों से और सम्मानित जनता, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संतोष मटपाल है और मैं यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे अंदर 5 गांव आते हैं। ये उडली खान से शुरू होकर के खतियाड़ पे ख़त्म होते हैं। और हमारे यहाँ पे पहले आपको पता होगा कि जैसे जो एएनएम सेंटर्स होते थे उनको अपग्रेड करके सरकार द्वारा हमें जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी है उनको अपॉइंट किया गया है। तो हमारा जो कैडर है वो बहुत नया है अभी। तो यहाँ पे है कि ये इस जो गैप है एक जनता के बीच में, और जैसे गांव वाले जो लोग होते हैं वो शहरों में एकदम से अपने आप को दिखाने के लिए नहीं जा पाते हैं। वो तब घर से निकलते हैं जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई होती है या क्योंकि काम में बिजी होते हैं, तो इसलिए उनको अपना ध्यान नहीं रहता है। तो उसी गैप को फिल करने के लिए उन्होंने हमें यहाँ पे अपॉइंट किया गया है कि ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी उन्हें स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो वो हमसे आकर के संपर्क कर सकते हैं। तो हमारे इसमें सबसे पहले आपको आजकल पता चल रहा हो कि आयुष्मान भारत योजना, जिसके अंतर्गत आपको आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड को हम स्वास्थ्य कार्ड या फिर स्वास्थ्य बीमा के भी रूप से नाम से जानते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक प्रधानमंत्री गोल्डन कार्ड ही बोल रहे हैं उसे, है ना। तो वो सब क्या है, आपका एक स्वास्थ्य बीमा है जिसमें आपको 5 लाख तक का क्या मिलता है, इलाज मुफ्त मिलता है। ठीक है, इसके कुछ 121 लगभग सिर्फ उत्तराखंड में ही इसके हॉस्पिटल्स नामांकित हैं। तो इसके जो हॉस्पिटल है वो पूरे के पूरे भारत में है और प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो उसके लेकिन एक लिस्ट है कि कौन से हॉस्पिटल आपके आयुष्मान भारत योजना के अंदर आते हैं। तो वहाँ पे आप अपना 5 लाख तक का जो इलाज है वो मुफ्त करा सकते हैं। और सबसे जो लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि हम लोग का, तो जैसे अब आप हॉस्पिटल में जा रहे हो या फिर आप किसी क्लिनिक में जा रहे हो, आप कह रहे हो कि मेरा स्वास्थ्य कार्ड चला दो, वहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि आपको प्रॉपर एडमिट होना पड़ता है। क्योंकि देखिए, अगर कोई स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है यानी कि आपको लाखों का खर्चा अगर है, तब इसको सरकार कहती है कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो तो आप खुद भी क्या कर सकते हैं, वहन कर सकते हैं ना। अगर 100 रुपये की दवाई होगी तो आप ले सकते हो, लेकिन वही अगर आपको लाखों का कोई, आप किसी का ऑपरेशन होना है, किसी की कोई और दिक्कत है, किसी का बहुत लंबे समय तक इलाज चलना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, ज़्यादा अमाउंट में पैसा चाहिए होता है। तो जिसके लिए आपको क्या होना होता है, एडमिट होना होता है। और एडमिट होने के बाद आपका ये जो स्वास्थ्य कार्ड है वो काम करता है और 5 लाख तक का जो बीमा होता है वो आपका फ्री रहता है। फिर दूसरा आपका क्वेश्चन ये रहता है कि जो ये स्वास्थ्य कार्ड है ये पूरे परिवार का एक ही बनेगा या सबका अलग अलग होगा। तो ये सारे के सारे जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबका जो कार्ड होता है वो अलग अलग होता है और हर किसी को 5 लाख तक का जो खर्चा होता है वो जो सरकार है उसका वहन करती है। ठीक है, जो दूसरा हमारा चल रहा है, जैसे एएनएम जो हमारी दीदी लोग हैं तो वो क्या करती हैं, कोई भी गर्भवती महिला आती है तो उसके लिए भी बहुत सारी क्या है योजनाएं हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा चलता है आपका जननी सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना की जो भी गर्भवती महिला है, ठीक है, तो उनको सरकारी में कहीं पे भी जाएंगे उनका हर एक चीज़ क्या होता है, मुफ्त होता है। उनके पास एक कार्ड मिलता है उन्हें, जिसे हम MCTH कार्ड बोलते हैं। तो उस कार्ड में उनका एक नंबर होता है। तो वो नंबर अगर आप जहाँ भी आप कार्ड लेकर के जाओगे, वो अगर नंबर उसमें है तो आप कहीं पे भी जाओ, आपका हर एक इलाज होता है मुफ्त होता है। चाहे वो टेस्ट है, चाहे वो दवाइयाँ हैं, जैसे आपको पता होगा कि आयरन और फॉलिक एसिड जो आपकी टैबलेट्स होती हैं वो आपको मुफ्त मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी जितनी जांचें होती हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह है, सब कुछ क्या होता है आपका मुफ्त होता है। जो भी गर्भवती महिला होती है उससे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। आप किसी भी हॉस्पिटल जाइए, चाहे वो आपका CHC सेंटर है, जो CHC है हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल, चाहे वो PHC सेंटर है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, चाहे कोई सा भी हॉस्पिटल है। एक आती है आपकी जननी शिशु सुरक्षा योजना। इसमें आपकी जो जननी है यानी कि माता को तो आप जो सुरक्षा है वो मिलती ही मिलती है, साथ में जो नवजात बच्चा है उसकी भी क्या होती है, देखभाल होती है। उसका भी जितना भी ट्रीटमेंट वगैरह होता है वो सब कुछ कहता है निःशुल्क होता है। और जननी सुरक्षा योजना में आपको पता होगा कि 1400 रुपये माँ को मिलते हैं। अगर वो संस्थागत प्रसव कराती हैं तो उनको 1400 रुपये क्या मिलती है, एक मानदेय मिलता है या फिर कह सकते हैं कि प्रोत्साहन राशि मिलती है, ताकि वो बढ़ावा देने के लिए होता है कि ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपना जो डिलीवरी वगैरह है वो कहाँ कराएं, हॉस्पिटल में कराएं, जिससे जो मृत्यु दर वगैरह है वो कम हो जाए। आपका आता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। 3 दिन जैसे हॉस्पिटल में अगर वो रहेंगी तो उसमें 2000 रुपये शायद है आप। हाँ, वो भी बता देती हैं। तो ये है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना अभियान। तो इसमें हर महीने की 9 तारीख को
अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, हर महीने की 9 तारीख को आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर मिलेगा, जो सिर्फ किसके लिए होगा, आप जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए होगा। उसमें भी कोई भी पैसा नहीं लेना है, सब चीज़ निःशुल्क है। और हर 9 तारीख को आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी, जो भी गर्भवती महिलाएं उन्हें प्रायोरिटी मिलेगी, उनके लिए ही कैंप आयोजित होगा। वहाँ पे लोग उपस्थित होंगे जो आपकी क्या करेंगे, चेकअप वगैरह करेंगे या फिर आपकी जो ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे। ठीक है। ये है ईजा बोई सगुन योजना, जो उत्तराखंड सरकार ने चला दी। ये राष्ट्रीय योजना नहीं है, बल्कि सिर्फ कहाँ है, उत्तराखंड की जो धार्मिक सरकार है उन्होंने ही ये योजना चलाई है। इसको उन्हें नाम दिया है ईजा बोई सगुन योजना। कि अगर जो आपके 48 घंटे तक रहते हैं, अगर 48 घंटे के बाद प्रसव के बाद 48 घंटे तक वहाँ पे हॉस्पिटल में रहती हैं, तो उनको 2000 रुपये शगुन के तौर पर दिए जाते हैं। और ये जो शगुन का पैसा है वो 3 दिन में ही आपको मिल जाता है। फिर आपने सुना होगा कि BHND होती है हमारी, जैसे एनम दीदी और मैं आते भी हैं, जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं यहाँ पे पोषक दिवस होता है, यहाँ पे टीकाकरण भी होता है। उस दिन जितने भी उस एरिया के बच्चे होते हैं उन्हें टीकाकरण भी किया जाता है, उन्हें जो हेल्थ एजुकेशन होती है वो दी जाती है, और जो भी पोषक आहार वगैरह बढ़ता है या फिर जो उनको जानकारी वगैरह या उनका नाप वगैरह लेना है वो उस दिन किया जाता है। जो हम लोग का चल रहा है NCD कार्यक्रम, यानी कि जो गैर संचारी लोगों की स्क्रीनिंग, ठीक है, जिसमें हमारा हाइपरटेंशन, शुगर, कैंसर, इसमें आपका 3 कैंसर आते हैं, मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। तो ये जो तीनों जो आपकी कैंसर है इनकी भी काफ़ी स्क्रीनिंग होती है। इसके अलावा जितनी भी आपकी गैर संचारी बीमारियाँ वगैरह होती हैं या फिर आपको कोई मेडिसिन चाहिए होती है तो वो भी उपलब्ध कराई जाती है कैंपों के माध्यम से। अभी आपने सुना होगा आभा ID, तो आभा ID भी बहुत जोरों शोरों से आजकल बन रही है। आभा